सभी देखने सुनने वालों को मेरी राम राम। साथियों, राम जी अयोध्या वापस आ गए हैं और सब लोग उनसे मिल भेंट रहे हैं। आगे की कथा सुनिए। लिख दो रोम रोम में राम दशरथ नंदन सीता राम। लिख दो रोम रोम में राम दशरथ नंदन सीता राम। सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम। लिख दो रोम रोम में राम दशरथ नंदन सीता राम। गुरुपद रज मस्तक चढ़ा बैठे सबके साथ, फिर लक्ष्मण से इस तरह बोले श्री रघुनाथ। बोलो राम सीता राम सीता राम सीता राम। मैं सीता सहित प्रथम मंजलि माता से मिलने जाऊंगा, फिर छोटी तत्पश्चात बड़ी माता से मिलने जाऊंगा। सौमित्र सुमित्रा माता की सेवा में जब तक जाओ तुम, वे आतुर होंगी मिलने को, उनके समीप हो आओ तुम। इतना सुनते ही चले लखन लाल निज धाम, तब बोले श्री भरत से रघुकुल भूषण राम। बोलो राम सीता राम सीता राम सीता राम। वनवासी वीर वानरों को हे बंधु शीघ्र ठहराओ तो, इनके स्वागत सत्कारों का पूरा प्रबंध कर आओ तो। ये सच्चे मेरे संगी है, इन सब का संहरना पहले, इनकी सेवा इनका आदर हे भरत लाल करना पहले। जो आज्ञा कह चल दिए इधर भरत सानन के, कई माँ के उधर पहुँचे आनंद कर। वैदेही पैरों पड़ी प्रभु ने किया प्रणाम, कैकेयी छाती लगा बोली बेटा राम। बोलो राम सीता राम सीता राम सीता राम। मेरी आज्ञा से तुमने संबंध बनों से जोड़ा है, वैसे ही आज्ञा से तुमने यह राज भरत को छोड़ा है। वे आज्ञा स्वीकारी है तो अब भी कुछ को स्वीकार करो, यह अंतिम आज्ञा है मेरी रघुनायक अंगीकार करो। मेरे मन की संपूर्ण ग्लानि हे राम तुम्हें धो देना है, रघुकुल का पावन सिंहासन रघुकुलपति होकर लेना है। जो माता तुमसे राज छीन तुमको वन में भिजवाती है, वही माता वही जननी अब राज मुकुट पहनाती है। यह कहते कहते जब ले आई
ताज। तब माता से इस तरह बोले श्री रघुराज, बोलो राम सीता राम सीता राम सीता राम। सेवक ने तो केवल आज्ञा का पालन ही करना सीखा है, वन और राज की चर्चा क्या आज्ञा पर मरना सीखा है। वह आज्ञा भी सिर पर ली थी, यह आज्ञा भी सिर पर लूंगा। वह दिन तो अभिलाषा नहीं मुकुट की है, पहनाती हो तो पहनूंगा। पर यह अवसर है नहीं मात राजा बन मुकुट पहनने का। यह दिन तो है श्री चरणों की रज की मस्तक कर धरने का। माता बोली ठीक है, रहा न मुझको ध्यान। एक लहर सी थी उसी में खो बैठी थी ज्ञान। अच्छा अब मैं करूँगी समयोचित ही काम। आती है माता अभी ठहरे रहना राम, बोलो राम सीता राम सीता राम सीता राम। यह कहकर चली गई मैया, रुकने की आज्ञा दिए हुए। अत्यंत शीघ्र ही फिर आई, आरती हाथ में लिए हुए। जिस ज्योतिर्मय की दिव्य ज्योति त्रिभुवन में ज्योति जगाती है, उस सूरजवंशी सूरज को आरती माँ आज दिखाती है। यह रीत कर चुकी जब मैया, तो फिर बात्सल्य छलक आया। 14 वर्षों का पाप धुला मुखड़े पर पुण्य झलक आया। कैकेयी की दशा का ऐसा बड़ा प्रभाव, गिरी राम के चरण में उभरी ले सद्भाव। बोलो राम सीता राम सीता राम सीता राम। मंथरा नाज मंथराए, बावली और दीवानी है। मन ही मन सिर से पाँव तलक लज्जित है, पानी पानी है। अत्याचारों पर एक दिवस अत्याचारी पछताता है। जब सज्जन क्षमा शस्त्र लेकर उनका सब गर्व मिटाता है। यह परिवर्तन देख कर मुस्काए रघुनाथ, उठा लिया हित भाव से उसको हाथों हाथ। बोलो राम सीता राम सीता राम सीता राम। बोले मंथरा हुआ है क्या, रोती है कुलाती है क्यों। तूने जो किया ठीक ही था, अब इतना पछताती है क्यों। जो राजा होने वाला था, उसकी वह शिक्षा दीक्षा थी। वनवास नहीं था राघव को, संयम की एक परीक्षा थी। जो बीत गई सो बात गई, भूलो उन पिछली बातों को।
संयोग सूर्य ने मिटा दिया उन वियोग वाली रातों को। वेदा मंथरा को किया समझा विविध प्रकार, तब कौशल्या के चले कौशल राजकुमार। बोलो राम सीता राम सीता राम सीता राम। परिवर्तन देख चरित्रों के मन ही मन हंसते जाते थे। माया की लीला देख देख मायापति भी मुस्काते थे। सोचा मेरे ही प्यारों को क्या नाच नचाया माया ने। 14 वर्षों में उलट पुलट कितने दिखलाए माया ने। पलटती है जमीन ऐसे पलटता है जहाँ ऐसे। उजड़ते और बसते हजारों गुलिस्तान ऐसे। महल होते हैं खंडहर फिर वही खंडहर महल होते। बिगड़ते और बनते हैं मकाए से। जहाँ पर रात आती है वहीं दिन भी नुमाया है। तमाशे करते रहते जमीनों आसमाए थे। इधर लखन ने जभी माँ को नाया मात। माँ ने सुत के शीश पर धरा प्यार से हाथ। बोलो राम सीता राम सीता राम सीता राम। बोलो